विशेष आज का टॉपिक है अंतिम समय के लिए विधेयी अवस्था। क्योंकि अंतिम समय की तैयारी करने के लिए हमें अपनी विधेयी अवस्था बनानी है। पिछले मुरली में भी बाबा ने कहा था, ये अचानक के खेल होते रहेंगे और उसके लिए मन की एकाग्रता के द्वारा क्या करो, 1 सेकंड में अशरीरी या विधेयी बनो। आज सवेरे की भी मुरली थी, अंतिम समय खूने नाक खेल होंगे। प्रकृति के प्रकोप होंगे, लेकिन वो सीन देखने के लिए अवस्था चाहिए। वो कौन देख सकेगा? जो विधेयी अवस्था में रहता है वो। इसलिए हमें अंतिम समय की तैयारी क्या करना है। अंतिम समय चारों तरफ से हाहाकार होगा, प्रकृति के प्रकोप होंगे, माया भी क्या करेगी, संस्कारों के रूप से भिन्न भिन्न जो इविल आत्माएं हैं, तमो प्रधान आत्माएं, वो भी वार करेंगे। और ऐसे मायावी या विनाश के समय सेफ्टी का साधन क्या होगा? अशरीरी स्थिति या विधेयी अवस्था। क्योंकि जब विधेयी अवस्था में रहेंगे तब हम अचल अडोल रह सकेंगे। मायाजीत बनने का विधेयी अवस्था ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए क्या करना है, इसकी हमें तैयारी करनी है। लेकिन विधेयी स्थिति में कौन रह सकता है? विधेयी स्थिति में रहने के लिए अब तक बाबा ने जो भी हमें पॉइंट सुनाए हैं, जो भी ज्ञान की बातें सुनाई है, जो उस पॉइंट का स्वरूप बना है, वही पॉइंट स्वरूप में या विधेयी स्वरूप में रह सकता है। अर्थात आज तक जो भी बाबा ने हमें ज्ञान सुनाया है, जो उसका वो स्वरूप बनेगा, अंतिम समय वही विधेयी अवस्था में रह सकता है। अभी भी जब बाबा की मुरलियां चलते हैं, बच्चे सोमानों में रहो, निर्माण बनो, किसी का पर चिंतन नहीं करो, आत्माभिमानी स्थिति में रहो। जिन्होंने एक एक इस पॉइंट के स्वरूप का अभ्यास किया है, प्रैक्टिकल में लाया है, वही अंतिम समय में पॉइंट स्वरूप या विधेयी अवस्था में टिक सकता है। जैसे बिल्डिंग बनाते ना, बिल्डिंग के लिए कुछ सपोर्ट भी देते हैं, कुछ ईंट डालते हैं, कुछ चूना लगाते हैं, सीमेंट, कई चीजें यूज आते हैं। तो इसी तरह हमारी विधेयी बनने की, ये बिल्डिंग बनाने के लिए ये पॉइंट्स ये काम आते हैं। अगर इस पॉइंट का स्वरूप नहीं होगा तो विधेयी स्थिति नहीं बन सकेगी। इसीलिए विधेयी स्थिति बनाने के लिए जो भी बाबा ने कहा है उसको क्या करना है, प्रैक्टिकल में उसका स्वरूप बनना है। और विधेयी स्थिति बनाने के लिए जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, उसका फाउंडेशन बड़ा मजबूत होना चाहिए। इसी तरह जिन्होंने ये आत्माभिमानी का फाउंडेशन पक्का किया है, इस पार्ट को पक्का किया है, वही विधेयी अवस्था का अंतिम समय अनुभव करेंगे। वैसे तो विधेयी स्थिति का या विधेयी स्थिति के बेनिफिट्स, फायदे बहुत सारे हैं। बहुत सारे फायदे विधेयी स्थिति में रहने के हैं।
विधेय स्थिति में रहने से एकाग्रता ऑटोमेटिकली आएगी। वैसे ही एकाग्रता से विधेय स्थिति आएगी और विधेय बनने से एकाग्रता आएगी। एक दूसरे का कनेक्शन है, क्योंकि विधेय स्थिति बनाने के लिए भी एकाग्रता की जरूरत है। जितना हम एकाग्र रहेंगे विधेय स्थिति आएगी, और जब हमारी विधेय स्थिति आएगी एकाग्रता नेचुरल बन जाएगी, नेचुरल नेचर बन जाएगी। और एकाग्रता से तो बहुत बड़े फायदे हैं। एकाग्रता से हमारे जो जन्म जन्मांतर के जो विकर्म है वो ऑटोमेटिकली विनाश होते रहेंगे। एकाग्रता से हमारी देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। एकाग्रता वाला जिसकी विधेयी बनने की एकाग्रता है, ये जो विधेयी अवस्था में रहेंगे वो कभी ये नहीं कहेंगे हमको योग करने के लिए टाइम मिलता ही नहीं, क्योंकि उनकी अंदर से एकाग्रता है। उसके कारण विधेय स्थिति ऑटोमेटिकली है, उनका योग बाबा से लगा हुआ है। इसलिए विधेय स्थिति का, यह विधेय स्थिति के बहुत सारे बेनिफिट्स, फायदे हैं। एक तो एकाग्रता आएंगी, दूसरा डीप साइलेंस की अनुभूति कर सकेंगे। जितना हम विधेयी अवस्था में रहते हैं, डीप साइलेंस की या शांति की अनुभूति कर सकेंगे। इस भागदौड़ की संसार में रहते हुए भी, इस आवाज के दुनिया में रहते हुए भी जो विधेयी अवस्था में रहते हैं वो सारा दिन जैसे उनकी आवाज से परे की स्थिति है। और जो विधेयी अवस्था में रहते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और उनको अतीन्द्रिय सुख मिलने से उनकी तृप्त स्थिति बन जाएंगे। उनको कुछ भी पाने की, कुछ देखने की कोई तमन्ना नहीं होगी। वो सभी बातों से तृप्त होंगे। माया उनके सामने कितना भी स्वरूप से सामने आएंगी, तब भी जिन्होंने विधेयी स्थिति की अनुभूति की है उनको यह सब फीका लगेगा। इसलिए विधेयी स्थिति का अभ्यास करना है। और भी इसके फायदे हैं। जब हम विधेयी अवस्था में रहते हैं, ऑटोमेटिकली जैसे हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने हमारा वो आत्म स्वरूप निरंतर दिखता रहता है। स्वयं की आत्मा बुद्धि रूपी नेत्र के सामने निरंतर दिखाई पड़ेगी, और जिसकी स्वयं की आत्मा नजर आती है उसको और भी सभी आत्माओं के रूप में नजर आएंगे। सब आत्माएं नजर आएंगे उनको। और जो विधेयी अवस्था में नहीं रहेंगे, जो स्वयं की आत्मा का साक्षात्कार या बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा उसको नहीं देख पाएंगे, उनको बाकी भी सभी देह रूप में नजर आएंगे। कईयों को लगता है मुझे तो दूसरे का सामने देह ही नजर आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि हम स्वयं विधेयी अवस्था में, अशरीरी अवस्था में नहीं है। हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने वो हमारा आत्म स्वरूप नहीं है, इसीलिए वो दूसरे का भी शरीर नजर आता है। इसलिए हमें क्या करना है? विधेयी अवस्था में रहना है। और जब विधेयी अवस्था में रहेंगे, उनकी आत्मा की ज्योति जली है, इसलिए माया उनके पास नहीं आ सकेंगे। तो सारा दिन विधेयी अवस्था में या देह में रहते हुए भी उनकी आत्मा की ज्योति जल रहे हैं, तो वहां माया नहीं आ सकती।
विधेयी अवस्था में रहने से माना इसके बेनिफिट देखो, बहुत सारे बेनिफिट्स फायदे हैं विधेयी अवस्था से। और हमारा पुरुषार्थ यह है, मुख्य पुरुषार्थ विधेयी अवस्था में रहना। अगर कभी भी माये आते हैं तो तुरंत विधेयी बनने का अभ्यास करो। कोई भी समस्या आते हैं, विधेयी बनने का अभ्यास करो, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे ये होता है ना, समुद्र में कोई भंवर आता है, तूफान वगैरह आता है, उस समय जो अंदर रहता है वो बच जाता है, और उस भंवर से, वो तूफान से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह माया का कोई भी तूफान आता है, उसके बारे में सोचने के बजाय, इधर उधर फैलाने के बजाय, इधर उधर औरों को बताने के बजाय, अगर आप अपने विधेयी स्थिति में स्थित रहो, वो तूफान से बच जाएंगे। हम क्या करते, कोशिश करके, औरों को सुना करके, औरों को राय लेकर के वो तूफान में और ही फंस जाते हैं। इसीलिए विधेयी स्थिति सभी समस्या का समाधान है। और विधेयी स्थिति से जितनी हमारी ये विधेयी अवस्था रहती है, सारा दिन देखते हुए भी न देखने की हमारी अवस्था रहेगी। जितना हम विधेयी अवस्था में रहते हैं, उतना भले हमारे आंख खुले हैं, कान खुले हैं, तो भी सुनते हुए भी न सुनने की, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी, जिसको ही कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत मतलब, जैसे बाबा ने एक बार बहुत अच्छे कहा था, आपकी अवस्था कर्मातीत के नजदीक आ रही है या नहीं, उसकी निशानी क्या है। अगर कोई भी दूसरों की अगर आपको बुराई नजर नहीं आती, उसके अवगुण नजर नहीं आते, को सब कुछ जो भी दिखाई पड़ता है ठीक चल रहा है, अगर ये जब आपकी अवस्था है, तब समझो कि आप कर्मातीत के नजदीक पहुंच रहे हैं। अगर दूसरे से बुरे नजर आ रहे हैं, दूसरे के अवगुण नजर आ रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ये आपके संकल्प चलते हैं तो आप कर्मातीत से काफी दूर है। क्योंकि जो विधेयी अवस्था में रहता है, उसको कोई किसी की कमजोरी नजर नहीं आएगी। और विधेयी स्थिति से, जैसे कहा ना, विधेयी स्थिति से हमारी एकाग्रता आते हैं, और एकाग्रता से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होने की प्रक्रिया अंदर से चलती रहती है। वैसे ही विधेयी स्थिति में रहने से हम शुद्ध वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। जो विधेयी अशरीरी अवस्था में रहते हैं, उस सबको बहुत आकर्षण मूर्त लगेंगे, मतलब सबको प्यारे प्यारे लगेंगे। इसलिए बाबा भी कभी कहते हैं ना, जितना न्यारे उतना प्यारे। जितना अशरीरी अवस्था में रहेंगे, विधेयी स्थिति में रहेंगे, सबके प्यारे लगेंगे। अगर विधेयी न रहते, अब किसी के प्यारे बनने की कोशिश करो, वो प्यारे नहीं बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे न्यारे होकर के फिर बाद में क्या करो, प्यारे बनो। लेकिन विधेयी स्थिति के लिए सारा दिन कर्म करते हुए भी, चलते फिरते हुए भी क्या करना है, स्वयं को अवतरित समझ करके चलना है। यह समझो कि हम ऊपर से आए हैं, इस शरीर के अंदर मैं एक मेहमान हूं, आज ऊपर से आया हूं,
और इस कर्मेंद्रिय के द्वारा करण हार बन करके कर्म करवा रहा हूं। जब हमारी वो स्थिति है तब हमारी विधेयी अवस्था सहज रहेगी और उसकी अनुभूति हम कर पाएंगे। मैं ऊपर से आया हूं, इस शरीर मेरा मैं इसमें मेहमान हूं, ये मेरा गेस्ट हाउस है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्र के द्वारा करण करावन हार या करण हार समझ करके इनसे कर्म करवा रहा हूं। जब वो स्थिति है तब हमारी विधेयी अवस्था सहज रहेगी और सारा दिन विधेयी रहने से अब उपराम रह सकेंगे। बेहद का वैराग आ जाएगा, ये भी बेनिफिट फायदा है। वैसे ही बाबा ने अभी कहा ना, इस वर्ष में क्या करो, वर्ष के शुरुआती में से क्या करो, बेहद का वैराग रखो। लेकिन बेहद का वैराग किनको आएगा? नेचुरल। जितना जो विधेयी रहेंगे उनको ऑटोमेटिकली बेहद का वैराग आएगा। बेहद का वैराग मतलब केवल सोचने से नहीं आएगा कि अभी समुद्र की लहरें आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया। ये जब हम समाचार सुनते हैं तो समस्यानी वैराग आता है, बेहद का वैराग नहीं आता। लेकिन हमारा बेहद का वैराग रहे इसके लिए विधेयी अवस्था अवश्य है। जब विधेयी रहेंगे तो आपको यह अनुभूति होगी कि मैं ऊपर से आया हूं, घर में, इस शरीर रूपी घर में मेहमान हूं, तो यहां मेरा कोई नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपकी वैराग की अवस्था रहेगी। तो इसलिए अभी 3 मिनट अच्छी तरह पावरफुल विधेयी अवस्था बना करके ऊपर चले और विनाश के अंतिम समय के लिए इस विधेयी अवस्था को हमें क्या करना है? मेहनत करके बनानी। जिसे गीत भी सुन रहे थे ना शुरू में, यही हमारी तमन्ना है। क्या करना है? तुम सा बन करके बस जाना है। तो इस तमन्ना, इसको कहते बाबा फॉलो फादर। फॉलो फादर अर्थात जैसे हमारा बाप निराकारी है तो वैसे ही हमें भी निराकारी अवस्था में रहना है। और विधेयी अवस्था से, जैसे बाबा ने अभी 6 मास का होमवर्क भी दिया है, अपने अव्यक्त स्वरूप के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता करो। जितना हम विधेयी अवस्था में रहेंगे, अव्यक्त स्वरूप में रहेंगे, उतना हम चाल चलन के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता भी कर पाएंगे। और विधेयी स्थिति से ही हम कर्मातीत कर्मेंद्रिय जीत भी बन सकते। क्योंकि जितना हमारे इस शरीर रूपी घर में, शरीर में हमारी विधेयी अवस्था या सोल कॉन्शियस अवस्था है, उतना हमारी कर्मेंद्रिय भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। जैसे कोई घर में बड़ा होता है तो छोटे आपस में नहीं लड़ते, इसी तरह इस शरीर रूपी घर में अगर आत्मा की स्थिति है तो कर्मेंद्रिया जैसे कोई उनको कह रहा है कि तुम ये करो, ये करो, ये नहीं करो, माना कोई श्रीमत दे रहा है, वैसे हर कर्मेंद्रिया श्रीमत अनुसार कार्य करेगी। और जब हमारी कर्मेंद्रिया श्रीमत अनुसार कार्य करेंगे तो हमारे में परिवर्तन नजर आएगा। तो परिवर्तन के लिए, सो परिवर्तन के लिए इस विधेयी अवस्था में रहना।
और जितना विधेयी अवस्था में रहेंगे अंतिम समय, उनको अंतिम समय कोई भी प्रकार का दुख, अशांति या ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये कोई क्वेश्चन नहीं उठेंगे। अंतिम समय के पेपर में वो पास हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये विधेयी अवस्था में रहो। विधेयी अवस्था एवर रेडी की अवस्था है। कभी भी कुछ भी हो जाए अचानक, तो भी उस आत्मा के मन में ये नहीं रहेगा कि मैंने जीवन में ये नहीं किया, मैंने ये करना चाहिए था, मैंने योग भी करना चाहिए था, मैंने सेवा भी करना चाहिए था। उसकी कोई तमन्ना नहीं रहेगी उसका, क्योंकि विधेयी अवस्था अर्थात एवर रेडी, जब भी बाबा बुलाए तैयार। विधेयी अवस्था से सहन शक्ति आएगी, समाने की शक्ति आएगी, समेटने की शक्ति आएगी, अंतर्मुखता की शक्ति आएगी। अंतर्मुखी भी बन सकेगा वो, क्योंकि जो विधेयी अवस्था में रहता है, जिसे कहा ना, उसको अपने बुद्धि रूपी नेत्र के सामने स्वयं की आत्मा नजर आते, और जब स्वयं को देखता है उसको और कोई नजर नहीं आता, औरों के अवगुण नजर नहीं आते, जिसको कहते हैं अंतर्मुखी। और जो अंतर्मुखी है वो सदा सुखी है। बस उसको स्वयं के भाग्य के गीत गाता रहेगा, वाह मेरा भाग्य, मेरी आत्मा की ज्योति जग गई, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, यही वो गीत गाता रहेगा। इसलिए जो विधेयी है उनकी अंतर्मुखी स्थिति भी रहेगी, वो उपराम रहेंगे, न्यारे प्यारे रहेंगे, जैसे कहा ना आकर्षण मूर्त भी रहेंगे, सबके प्रिय बनेंगे। बहुत उसके फायदे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, ये विधेयी अवस्था में रहो। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया है, इसी तरह जो विधेयी अवस्था में है उनके अंदर सभी शक्तियां, सभी गुण ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहला लेसन सो अंत का लेसन। तो विधेयी अवस्था हमारी कब बनेगी? विधेयी अवस्था बनाने के लिए हम क्या करें? विधेयी अवस्था बनाने के लिए सारा समय कर्म करते हुए भी निमित्त और निर्माण बनकर के करें। जितना हमारे में निमित्तता है, निर्माणता है, उतना वो विधेयी अवस्था में रहेगा। अगर सारा दिन कोई अभिमान है, मैंने ये किया, मैंने इतना सेवा की, मैंने ये किया, अगर ये मैंपन है तो शाम को जब विधेयी बनेगा नहीं बन पाएगा, वो चिपक जाएगा, उसके वही संस्कार आएंगे, वही याद आएगा मैंने ये किया। उसकी बुद्धि उपराम होने के बजाय जो कुछ किया उसके संकल्प चलेंगे। इसलिए अभी भी बाबा ने कुछ दिन पहले 18 जनवरी की मुरली में कहा, क्या करो? निमित्त और निर्माण बनो। जो निमित्त और निर्माण रहते हैं वही विधेयी बनेंगे। जो अपने बुद्धि को, मन को कंट्रोलिंग पावर के द्वारा कंट्रोल करते हैं वही विधेयी अवस्था में रहते। नहीं तो मन कहीं भी भाग रहा है, बुद्धि कुछ भी दृश्य देखती जा रही, जिसका बुद्धि के ऊपर जिसका कंट्रोल नहीं है, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो विधेयी अवस्था नहीं बना पाएगा। इसलिए विधेयी अवस्था बनाने के लिए क्या करना है? बुद्धि को भी कंट्रोल में रखना है, स्थिर रखने की कोशिश करनी है। जैसे अगर मुख को आप कहेंगे भाई चुप रह जाओ, तो मुख से चुप रह सकेंगे। ऐसे ही बुद्धि को भी क्या करना है?
उस परमधाम को देखने में आधा घंटा तक लगाना है, या 10 मिनट 15 मिनट, वो परमधाम को ही देखे और कहीं देखे नहीं। जितना बुद्धि को स्थिर करेंगे, जितना मन को कम संकल्प चलाएंगे मन के अंदर, उतना विधेय स्थिति बनती रहेंगी। क्योंकि ये आत्मा की शक्ति को नष्ट करने वाली दो चीजें हैं, ये मन और बुद्धि। जितना मन ज्यादा सोचता है उतना आत्मा की शक्ति कम होती है। जितना बुद्धि ज्यादा देखती है, बुद्धि ज्यादा देखती है, अर्थात कभी बुद्धि कहीं चली गई, कभी बुद्धि कहीं चली गई। जितना ये बुद्धि का नेत्र ज्यादा समय इधर उधर भागता है, उतनी भी आत्मा की शक्ति कम होती। इसीलिए बुद्धि को भी स्थिर करना है और मन को भी स्थिर करना है, तब हमारी विधेयी अवस्था बनती रहेगी। एक तो कर्मों में निमित्त भाव, नम्रता का भाव, सारा दिन की कोई भी बातों में, कोई भी घटना में पॉजिटिव थिंकिंग। जितना पॉजिटिव सोचेंगे संकल्प कम चलेंगे, जितना नेगेटिव सोचेंगे संकल्प ज्यादा चलाएंगे, विधेयी अवस्था नहीं बनेंगे। इसीलिए बाबा ने 31 तारीख के मुरली में कहा कि इस वर्ष में हाय और भाई को विदाई दो। कुछ भी होता है, हाय ये क्यों हुआ, हाय ऐसा क्यों हो गया, इसके बजाय क्या करो, वाह ड्रामा वाह बाबा। क्योंकि जब हाय और भाई को विदाई देंगे, संकल्प कम चलेंगे, उतनी आपकी विधेयी अवस्था बनी रहेगी। ज्यादा संकल्प चलाने से, कमजोर आत्मा बनने से वो उड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग। कोई भी घटना हो जाए, कुछ भी बातें सामने आए, कोई बात नहीं, इसमें कल्याण है। समझो कोई माता को अपना पति तंग करता है, तो पॉजिटिव सोचो। कैसे पॉजिटिव सोचो? हो सकता है मैं भी इसका पति बन करके कभी तंग किया होगा, इसीलिए मुझे वो तंग कर रहा है, मेरा पूर्व जन्म का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। अगर नहीं तंग करता तो फिर मुझे धर्मराजपुरी में सजा मिलती, तो अच्छा है। और जितना तंग करेगा उतना योग बाबा से लग जाएगा। अगर वो नहीं तंग करेगा तो वो पति से योग लगेगा, मेरा पति तो बहुत अच्छा है, हमें तो कभी तंग ही नहीं किया उन्होंने। तो उपराम होने के बजाय क्या हो जाएगा? तो इसीलिए हर विघ्नों में, हर बातों में पॉजिटिव सोचे। जितना पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे उतना हाई और वाई खत्म हो जाएगा, विधेयी अवस्था बनेगी। तो इसीलिए विधेयी अवस्था बनाने के लिए एक तो बताया पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा बताया मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, तीसरा सदा ही उपराम, पावरफुल अर्थात विधि पूर्वक। जैसे कोई बैटरी को चार्ज करते हैं, उसको प्लग के पास लेके जाते हैं, प्लग के अंदर क्या करते हैं? तारे डालते, फिर बाद में क्या करते हैं? उसका स्विच ऑन करते, तो बैटरी क्या होते? चार्ज हो जाते, फिर सारा दिन उसको यूज कर सकते हैं। अगर प्लग के पास लेके गए, रख दिया, लेकिन उसकी तारे डाली नहीं, तो प्लग के अंदर तारे डाली नहीं और 4 घंटे के बाद लेके जाओ, चार्ज हो जाएगी? नहीं। या समझो तारे तो डाल दी, लेकिन एक तार डाल दी और एक नहीं डाली, तो भी चार्ज नहीं होगी। या समझो दोनों भी तारे डाली, लेकिन स्विच को ऑन नहीं किया, तो भी चार्ज
नहीं। अच्छा, स्विच भी ऑन कर दिया लेकिन आधा घंटा तक निकालते रहे डालते रहे तो क्या हो जाएगा? नहीं चार्ज होगी। इसी तरह हमें भी क्या करना है, मेरी आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए अमृत वाला उठ करके क्या करना है, वो परमधाम में शिव बाबा है, प्लग है, लाइट हाउस, माइट हाउस, उससे सर्वशक्तिवान से शक्ति लेने के लिए हमारे मन और बुद्धि दो तारे हैं, उन तारों को वहां परमधाम में बाबा में लगाना है। तो उस सर्वशक्तिवान से करंट आता जाएगा और बैटरी चार्ज होगी। अगर योग में तो बैठ गए लेकिन मन बुद्धि ऊपर गई नहीं, चार्ज नहीं होंगे। समझो बुद्धि लगाया मन नहीं लगाया तो भी तो चेक करना है दोनों भी तारे प्लग के अंदर है, और प्लग के अंदर डाल करके ही नहीं बैठना है, लेकिन स्मृति का स्विच ऑन करो। क्योंकि योग में जब बैठते हैं वो ज्वाला योग में निर्माण होने के लिए, वो शक्ति निर्माण होने के लिए क्या करना है, स्मृति का स्विच ऑन करना है। वो मिठे बाबा, आपने तो हमें क्या से क्या बना दिया, हम कहाँ कीचड़ पट्टी में गिरे थे, कहाँ विकारों के गटर में गिरे थे, बाबा मिठे आपने क्या से क्या बनाया, कहाँ हमें लेके जा रहे। मना जब हम मन बुद्धि लगा करके वो बाबा ने मेरे लिए क्या क्या दिया, क्या क्या मेरे लिए प्राप्तियां हुई, अगर उस बाबा को सामने लाते हुए हम ये सोचेंगे तब उस योग की अगन निर्माण होगी। और उस योग के अगन में जैसे कुछ दिन बाबा ने ना अग्नि में जैसे क्या होता है, पाप दग्ध होते, इससे हमारे पाप भी दग्ध होंगे और साथ में हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। इसीलिए क्या करना है, जब हम ऐसा अमृत वाला का योग पावरफुल करते हैं तो फिर सारा दिन आपकी विधेयी अवस्था बनी रहेगी। जैसे आपको लगेगा मैं अभी ऊपर से आया हूं, इस शरीर मेरा एक मंदिर है, मैं इसमें एक दीपक जला हूं, जलता हुआ दीपक की तरह हूं, मैं प्रकाश फैलाने के लिए नीचे आया हूं और मुझे फिर शाम को वापस जाना है। तो ये अवस्था रहेगी। और सारा दिन जो भी कुछ देखते हैं, जो भी कुछ कर्म करते हैं, उसमें आपका साक्षी भाव रहेगा। ये क्यों हुआ, ये क्यों कर रहा है, आपको लगेगा जो करेगा सो पाएगा, हमें क्या लेना देना। मतलब आपके संकल्प विकल्प भी ज्यादा नहीं चलेंगे और सारा दिन कर्मों में योगयुक्त अवस्था रहेगी। जिसकी विधेयी अवस्था है वो सारा दिन कर्म करते हुए भी वो योग युक्त रहेंगे। इसीलिए क्या करना है, एक तो हमें अमृत वेला का योग पावरफुल करना है ताकि हमारी वो विधेयी अवस्था सारा दिन बनी रहे। और विधेयी अवस्था बनाने के लिए जैसे एक तो बताया पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ भी हो जाए उसके बारे में नेगेटिव ना सोचना है, अमृत वाला का योग पावरफुल करना है और सारा दिन अटेंशन रखना है। क्या टेंशन रखना है, वैसे तो आप कभी आईने में देखते हैं, सवेरे शाम देखते होंगे नहाने के बाद। जब आप आईने में देखते हैं तो आईने में क्या देखते हैं, आईने के कांच को देखते हैं। जब आईने को जब देख रहे कांच को देखते हैं या अपनी खुद की प्रतिमा को देखते हैं, कल ध्यान से देखना। किसको देखते हैं, प्रतिमा को देखते हैं। इसी तरह सारा दिन भी हमें क्या करना है, जो भी किसी देहदारी को देखेंगे तो देहदारी समझो कांच है और उसके अंदर आत्मा क्या है, प्रतिमा है, तो उसको देखना है। कांच को कभी भी नहीं देखना है, क्योंकि जैसे हमारे अंदर आत्मा है
वैसी उसके अंदर प्रतिमा आत्मा है दूसरी। तो प्रतिमा को देखो, कांच को नहीं देखो, क्योंकि जब हम आत्मा रूप में जब देखते हैं तो उससे हमारी एकाग्रता बनी रहती है। जब देह रूप में देखते हैं तो क्या होते हैं, एकाग्रता भंग हो जाते हैं, संकल्प विकल्प चलेंगे। इसलिए बाबा भी कहते हैं ना, शरीर क्या है, सांप है, इसके अंदर के मनी को देखो। जब मनी को देखेंगे तब विकारों की भावना भी नहीं आएगी। आत्मा अभिमानी बनने से ये भी बहुत बड़ा फायदा है, हमारी दृष्टि वृत्ति पवित्र रहेगी, कभी भी विकारी दृष्टि वृत्ति नहीं बनेगी। और वैसे ही सभी विकारों को जीतने के लिए ये विधेयी अवस्था, जैसे कहा ना, ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। जैसे वो रामायण में दिखाते ना, राम रावण का युद्ध चलता है, तो जब राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, तीसरा काटता है, रावण नहीं मरता। तो विभीषण उसके पास आता है और उसको कहता है ऐसा नहीं मरेगा, आप उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब उसने नाभि में तीर लगाया तो रावण क्या हो गया, मर गया। पहले क्या करता था, एक एक सिर काटता था, वो सिर दोबारा आकर के चिपक जाता था, फिर दूसरा काटता था, फिर दोबारा आता था। जब उसके नाभि में तीर लगाया तो रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से, कोई 2-3 साल से। कभी काम का गला काटते हैं, कभी क्रोध का काटते हैं, कभी लोभ का काटते हैं, लेकिन वो गले दोबारा चिपक जाते। तो इसलिए परेशान होते कि क्या करें। तो उसका सीक्रेट है ध्येयाभिमान। जब तक ध्येयाभिमान रूपी नाभि में तीर नहीं लगाएंगे तब तक रावण के गले नहीं कटेंगे। एक एक गला नहीं काटो, टाइम वेस्ट है, उसके नाभि में तीर लगाओ। विधेयी बनो, बस विधेयी बनो, अशरीरी बनो, सोल कॉन्शियस में रहो, तो उसके गले कट जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा विकार कौन सा है, ध्येयाभिमान। काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, वो क्यों आता है, ध्येयाभिमान के कारण। इसलिए बाबा कहते बच्चे ध्येयाभिमान, विधेयी बनो। जैसे दिखाते ना, वो दुर्योधन, उसके माताजी गांधारी, उसने क्या बोला था, जब आप आओ तो पट्टी खोलने वाली थी, क्योंकि उसके पास बहुत शक्ति थी। तो कहा कि लेकिन तुम कैसे आना, वस्त्र निकाल करके आना। लेकिन उसको शर्म आई, ध्येयाभिमान आया, उसने वस्त्र नहीं निकाला, तो जहां उसके वस्त्र थे वही कमजोरी रह गई, और लास्ट में उसमें उसको मारा गया। तो वास्तव में हमारा अपना यादगार है। तो बाबा भी कहते बच्चे मेरे सामने बैठो, विधेयी होकर के बैठो। ये वस्त्र स्थूल वस्त्र की बात नहीं है, माना ये शरीर रूपी वस्त्र निकाल करके बैठो, विधेयी होकर के बैठो। तो मेरे अंदर जो पावर है वो पावर मैं सब आपको दे दूंगा, ताकि फिर माया आपको नहीं मार सकेंगे। लेकिन हम ध्येयाभिमान में बैठ जाते, इसीलिए फिर कमजोरी रह जाते, और माया क्या करेगी, फिर जो कमजोरी रह गई उसमें हमें हरा देगी। इसलिए हमें विधेयी होकर के रहना है। अभी आएंगे बाबा 3 तारीख को, तो हमें यही प्रैक्टिस करनी है, विधेयी स्थिति में रहने की। जो विधेयी होकर के बाबा के सामने बैठो तो बाबा सर्वशक्तिवान चुंबक आपको अपने तरफ खींचेगा, बहुत शक्ति देगा। अगर ध्येयाभिमान में बैठेंगे तो बाबा की शक्ति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। कहते ना, ध्येयाभिमान रूपी सांडे बीम का आवाज क्या जाने। अगर ध्येयाभिमान में बैठेंगे तो बाबा की मुरली की जो साज है, उसका जो सुख है वो नहीं मिलेगा। जितना हम आत्मस्वरूप में बैठते हैं बहुत बड़ा सुख मिलता है। मुरली से भी सुख मिलेगा, चलते फिरते भी सुख मिलेगा, कर्म करने में भी सुख मिलेगा,
तो इसलिए हमें इस पहले लेसन को चलते फिरते क्या करना है, पक्का करना है। सेवा करते चलते समय जिसको कहते हैं अंतर्मुखी बनो, इसके लिए थोड़ा सा ये मुख रूपी बाजा को क्या करना पड़ेगा, बंद रखना पड़ेगा। अर्थात विरुद्ध बातों में जाएंगे तो फिर अंतर्मुखता आपकी नहीं रहेगी, और जब अंतर्मुखता नहीं है तब उस सोल कॉन्शियस का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, वो विधेयी अवस्था का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, अंतर्मुखी होकर के ये अंदर से पक्का करना है, ताकि कर्म क्षेत्र पर आप लोगों को ये बहुत काम आएगा। इससे सहज योगी बन सकेंगे। विधेयी अवस्था, जितना विधेयी अवस्था में रहते हैं बाबा सदा आपके साथ में है, ये आप अनुभव कर पाएंगे। इसलिए बाबा का ना, जब खुद को भूल जाते हैं तो खुदा क्या होता है, भूल जाते हैं। जब खुद की आप स्मृति में है तो बाबा भी सदा आपके साथ में है, और जब बाबा साथ में है तो बाबा की सकाश आपको मिलती रहेगी, बाबा की शक्ति सदा मिलती रहेगी। तो बाबा को साथ में रखने के लिए सदा ही क्या करना है, अपने विधेयी स्वरूप में रहना है, विधेयी स्थिति में रहना है। और विधेयी स्थिति में रहेंगे और बाबा के सामने जब बैठेंगे, जैसे कहा ना चुंबक कोई जैसे सुई को खींचता है, वैसे जब अब योग में जब बैठेंगे या बाबा के सामने बैठेंगे बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त कर सके। नहीं तो कोई सुई को अगर कपड़े में लपेट करके चुंबक के सामने डालो तो चुंबक खींचेगा, इसका मतलब चुंबक ठीक नहीं, ऐसा है। चुंबक तो अच्छा है लेकिन सुई को आपने क्या किया है, कपड़े में लपेट कर रखा है। इसी तरह अगर देहाभिमान में बैठेंगे, ये देह रूपी कपड़ा है, उस कपड़े को रख करके अगर बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सर्वशक्तिवान रूपी चुंबक नहीं खींचेगा। इसलिए हमें इस विधेयी अवस्था का क्या करना है, अभ्यास करना है। जितना ही हल्के बनेंगे, विधेयी होंगे, उतना क्या हो सकेंगे, उड़ सकेंगे। ऊपर उड़ने के लिए बाबा ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। कौन सी एक्सरसाइज, बीच बीच में हमें अभ्यास करना है। जैसे यहाँ अब एक एक घंटे में रिकॉर्ड बजता है, हर घंटे में 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे एक एक घंटे में रिकॉर्ड बजता। तो हमें बीच बीच में क्या करना है, थोड़ी सी है एक्सरसाइज करनी है। 1 मिनट का होता है, ज्यादा समय का नहीं होता। 1 मिनट रुक करके क्या करो, विधेयी स्थिति का अभ्यास करो। जैसे दुनिया में भी क्या करते हैं, जिसके अंदर मोटापा होता है उसको डॉक्टर क्या बोलते हैं, हल्के बनने के लिए एक्सरसाइज करो और भोजन की क्या करो, परहेज करो। तो इसी तरह हमें भी हल्के बनने के लिए, जो आत्मा में मोटापा, अर्थात कौन सा मोटापा, अनेक पाप कर्म का, विकर्म का ये मोटापा आया है, तो हमें हल्के बनने के लिए क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करना है, ये 1 सेकंड में परमधाम में जाने की, वहां थोड़ा रुक करके आने की, ये एक्सरसाइज बीच बीच में करनी है। और भोजन कौन सा, शुद्ध भोजन, संकल्प का भोजन। जितना शुद्ध संकल्प करेंगे उतना आपका आत्मा का मोटापा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप सारा दिन ये एक्सरसाइज नहीं करते, माना ऊपर नीचे जाने की, बस एक अमृत वाला योग किया, उसके बाद हम अपने कामों में बिजी रहे, सारा दिन किसने क्या बोला, कुछ बोला, व्यर्थ बातों का चिंतन किया, भारी होंगे तो भारी ऊपर कैसे उड़ सकेंगे। इसीलिए सारा दिन क्या करना है, शुद्ध संकल्प का भोजन खाना है, व्यर्थ संकल्प का भोजन का परहेज करना है, और साथ में एक्सरसाइज करना है, ताकि जब शाम को आप योग का अभ्यास करेंगे वो विधेयी अवस्था बनी रहेगी। और विधेयी अवस्था बनाने के लिए जब भी आप रात को सोते हैं एक अभ्यास करके सोना है। जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुना ना, शरीर हमारे क्या है, गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर है।
जैसे स्थूल में गाड़ी का ड्राइवर अपने सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को उसको गैरेज में लगाता है, और गैरेज में लगा करके सोता गाड़ी में नहीं, सोने के लिए कहाँ जाता है? अपने घर में जाता है। इसी तरह शरीर रूपी गाड़ी को क्या करना है? सारा दिन घुमा फिरा करके कर्म करवा करके रात को क्या करना है? बेड रूपी गैरेज में रखना है, और सोने के लिए कहाँ जाना है? अपने परम धाम रूपी घर में। और जब वहां जाएंगे तो बाबा का समाचार सुना करके जब तकिया पर सिर रखते हैं, समझो कि ब्रह्मा बाबा की गोदी में सिर रख रहे हैं। फिर सवेरे उठेंगे, गुड मॉर्निंग करके नीचे आओ, तो सारा दिन आप अनुभव करेंगे कि मैं ऊपर से आया हूं, ये मेरी गाड़ी है, दो मेरे कांच है, इसमें बैठ करके मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं, मैं विदेही हूं, मैं इस घर में मेहमान हूं, ये शरीर मेरा ऑफिस है। तो ऐसा हमें क्या करना है? ये विधेयी स्थिति का अभ्यास करना है, ताकि अंतिम समय कोई भी दर्दनाक सीन आए तो उसके अंदर हमें भय नहीं लगेगा। जो विधेयी नहीं है, देभान में है, उनको विनाश का डर लगेगा, और वो डर में शरीर छोड़ेंगे तो क्या देवता बन सकेंगे? हा? जैसे आजकल के कोई बच्चा जन्म लेता है, बहुत रोता है, इतना रोएगा, डरेगा। क्यों डरता है? क्योंकि उसका जो मृत्यु है एक्सीडेंट से, या कोई ना कोई किसी ने उसका खून मर्डर किया है, इसीलिए उसको डर लग रहा है वो आत्मा को। तो इसीलिए हमें अंतिम समय भी कोई भी प्रकार का डर न लगे, किसी का भय न लगे, एकदम शांति में योग युक्त होकर के शरीर छोड़े, वही सत्युग में उसके वही संस्कार जाएंगे, वो देवता स्वरूप में रहेंगे। इसीलिए अंतिम समय के लिए ये विधेयी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है, जिसे निर्भय भी बनेंगे और देवताई गुण ऑटोमेटिकली, विधेयी स्थिति में रहने से देवताई गुण भी ऑटोमेटिकली आएंगे। क्योंकि विधेयी स्थिति ये गुणों का गुण जो है वो विधेयी स्थिति का रिजल्ट है। तो ऐसे हमें मधुबन में प्रैक्टिस करनी। ठीक है। ओम शांति।